हेलो स्टूडेंट, 10वीं के सभी स्टूडेंट का बागड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर नंबर 13 को शुरू कर रखे हैं, जिसमें 13.1, 13.2 के स्पेसिफिक 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर पहले आप वो वीडियो देख लेंगे तो आगे वाला चैप्टर जो है, आगे वाले जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। 13.3 के तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और ध्यान रखें स्टूडेंट, कल भी मैंने बताया था, जब एक आकृति से दूसरी आकृति का निर्माण होता है तो उसका आयतन बराबर रहता है। अगर आप शंकु से बेलन बना रहे हैं तो दोनों का आयतन बराबर है। अगर आप घनाभ से घन बना रहे हैं तो दोनों का आयतन बराबर है। अगर आप शंकु से बेलन बना रहे हैं दोनों का आयतन बराबर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 13.3 का व्यास 7 मीटर वाले और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि जब हम खेत के अंदर कुआं खोदते हैं, उससे जो मिट्टी निकाली गई है उससे एक चबूतरा, मतलब जितनी मिट्टी उससे बाहर आई है उसको चारों ओर फैला दिया गया, एक चबूतरा बने तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट तो होगी भी। कितना ऊंचा बने, 2 मीटर 4 मीटर, तो वो हमें हाइट ज्ञात करनी। तो इसका मतलब हुआ कि कुएं से जितनी मिट्टी निकाली गई है उसका आयतन चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। और कुएं का जो आकृति होती है वो बेलन जैसी होती है और चबूतरे की जो आकृति होती है स्टूडेंट घनाभ जैसी होती है। तो यहां आप देखेंगे चबूतरे का जो कुआं है, और कुआं किसकी आकृति का है? बेलन की आकृति का। तो स्टूडेंट, बेलन का जो व्यास है वो हमारे पास 7 मीटर है। तो बेलन की जो त्रिज्या होगी स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी? 7/2 मीटर आदि होती है त्रिज्या व्यास की। और स्टूडेंट हमें क्या दे रखा है? इस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई हमें 22 गुना 14 मीटर दे रखी है। तो यहां कंडीशन क्या लगेगी? कुएं का मतलब बेलन है यहां, तो बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होगा स्टूडेंट चबूतरे का आयतन। बेलन का आयतन कैसा होता है स्टूडेंट? बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और चबूतरा घनाभ जैसा होता है तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। स्टूडेंट, अब हम मान रखेंगे पाई की जगह 22/7। त्रिज्या का मान स्टूडेंट आपके पास 7/2 और 7/2 है स्टूडेंट। एच हमें ज्ञात करना है। यहां जो एच जो है इसकी ये दे रखा है, एच कितना दे रखा है इसका स्टूडेंट? 20 मीटर गहरा है। कुएं की गहराई कितनी है? 20 मीटर। वो इतनी उसके बेलन की हाइट हो जाएगी 20। इधर लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है स्टूडेंट? 22 गुणा में 14। और ये ऊंचाई हमें चबूतरे की ज्ञात करनी है। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है। इधर इससे काटेंगे 10 और इधर काटेंगे 5, तो ऊपर बचा स्टूडेंट आपके पास 22 गुणा में 7 गुणा में 5, और ये वाला बटा में आ जाएगा स्टूडेंट 22 गुणा में 14, और इधर क्या बचेगा? ऊंचाई। स्टूडेंट, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 और 5 का आधा कितना? 2.5। तो इसका मतलब स्टूडेंट 2.5 मीटर हमारी क्या आ जाएगी? चबूतरे की ऊंचाई आएगी। दोनों का आयतन बराबर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय बनाते हैं। समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया गया है। बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक बार फिर कुएं से मिट्टी निकाली गई, इससे बांध बनाया गया और बांध की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये हुआ कुएं का जितना भी
मिट्टी उससे निकाली गई है, जितना उसका आयतन होगा वो बांध के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। स्टूडेंट सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि कुएं का जो व्यास है वो दे रखा है हमें 3 मीटर। अगर कुएं का व्यास 3 मीटर है तो स्टूडेंट त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 मीटर। कुएं की जो गहराई दे रखी है, कुएं की गहराई h से इसको डिनोट करते हैं, ये कितनी है स्टूडेंट, 14 मीटर। इसके अलावा देखें अब एक बांध बना हुआ है, उस बांध का जो क्षेत्रफल होगा जितना भी वो वलय का होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है कि कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय बनाई जाती है। तो वलय जब भी बनते हैं स्टूडेंट तो उसमें दो त्रिज्याएं होती है, एक बाह्य की त्रिज्या और एक आंतरिक त्रिज्या। बाह्य जो आंतरिक त्रिज्या होगी वो तो कुएं की त्रिज्या के बराबर होगी। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसकी जो वलय बनेगी, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या होगी जिसको R1 से डिनोट कर सकते हैं, वो तो जितनी कुएं की त्रिज्या होगी, कुएं की त्रिज्या 3/2 मीटर है तो उसके बराबर होगी। लेकिन स्टूडेंट अगर बाह्य त्रिज्या की बात करें, बाह्य त्रिज्या की बात करेंगे R2 का मान, तो ये 3/2, तो ये आंतरिक त्रिज्या प्लस में इसकी चौड़ाई कितनी है स्टूडेंट, 4 मीटर है, तो ये 4 प्लस में 8 होगा, तब जाके बाह्य त्रिज्या हमारे पास आएगी। तो आप देख सकते हैं 4 दूए 8, 8 और 3 11, 11/2 मीटर, ये इसकी क्या आएगी, आंतरिक त्रिज्या आएगी। अब हम लिखेंगे क्या कि कुएं का आयतन बराबर बांध का आयतन। कुएं का आयतन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कुआं बेलन जैसा होता है, इसका मतलब बेलन का आयतन हमें फाइंड करना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। अब बांध का जो आयतन है, बांध की स्ट्रक्चर कैसी है, एक वर्ताकार वलय जैसी है, तो वलय का सूत्र क्या होता है, πh R1² माइनस R2²। ये होता है स्टूडेंट वलय का क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ R2 माइनस R1, ये इसकी स्क्वायर रूट। अब हम मान रखेंगे पाई से पाई क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। R, ये R किसका है, कुएं का R कितना है, 3/2, तो 3/2 गुणा 3/2। ये H किसका है स्टूडेंट, कुएं का, कुएं की गहराई कितनी है, 14, तो यहाँ 14 है। अब ये H बांध की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। R2 हमने कितना निकाला है, 11/2, 11/2 की स्क्वायर करेंगे तो 121/4। R1 कितना है स्टूडेंट, 3/2, इसकी स्क्वायर करेंगे 9/4। यस या नो। अब देखिए स्टूडेंट, आप इधर देख सकते हैं, इसको काट दें, 7 और 21, 21 या 63/2, और इधर h बराबर हो जाएगा आपका 4, एलसीएम आएगा 121 माइनस 9। तो 121 जब आप घटा देंगे इसमें से, तो 121 से 9 में से 121 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे स्टूडेंट, 13। तो ये हो जाएगा हमारा 63/2, 4/113 बराबर h। इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट तो फाइनल हमारा आंसर जो निकल के आएगा, h का मान वो आ जाएगा स्टूडेंट h बराबर 1.125 मीटर। इसका मतलब स्टूडेंट जो बांध की ऊंचाई आई है, बांध की ऊंचाई का मान कितना है, 1.25 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 4। क्वेश्चन 5 देखें स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 5 स्टूडेंट, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। एक व्यास हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखा है। एक लंबवर्तीय बेलन है जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम रखी हुई है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिनकी ऊपरी सिरे अर्धगोलाकार होंगे। इन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये बेसिक क्वेश्चन है, जब हम आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, तो जिसमें वो आइसक्रीम डालता है उसकी शेप जो होती है वो एक शंकु जैसी होती है और ऊपर कैसे लगे होते हैं, अर्धगोले लगे होते हैं। तो हमें बताना है कि जो उसका टंकी होती है, जो टंकी लंबवर्तीय बेलन है, उसके अंदर कितने शंकु रखे हुए हैं।
तो वो हमें बताना है कि कितनी वो आइसक्रीम उसके अंदर रखी हुई, 10, 5 कितनी रखी हुई। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं कि व्यास कितना है। व्यास किसका? लंबवर्ती है, बेलन का। तो बेलन का जो व्यास है स्टूडेंट, बेलन का व्यास हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो बेलन की जो त्रिज्या है स्टूडेंट, बेलन की त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट यहां पर लंबवर्तीय बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई वो है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? आइसक्रीम। आइसक्रीम की ऊंचाई का मतलब शंकु। शंकु का जो व्यास है स्टूडेंट, शंकु का व्यास वो है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी स्टूडेंट? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी है? शंकु की ऊंचाई है स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट जैसे ही हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, स्टूडेंट हमारे सामने आप देख सकते हैं ये शंकु का व्यास है, शंकु की ऊंचाई है। अब जितना बेलन का आयतन होगा उतना शंकु और अर्धगोले का आयतन का टोटल होगा, तब हमें नंबर पता चलेंगे। लिखेंगे क्या कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन मान लेते हैं कि उसमें n शंकु है। n टोटल क्या थे उसके अंदर? शंकु थे। और शंकु की आकृति में अब कौन कौन शामिल है? एक तो है शंकु का आयतन, और प्लस में क्या है? अर्धगोले, जिनकी ऊपरी सिरों पर क्या है? अर्धगोलाकार भाग है। तो एक आकृति किसकी हो जाएगी स्टूडेंट? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो ये जो है उस टंकी के अंदर जो मटेरियल रखा हुआ है उसमें एक शंकु है और अर्धगोले दोनों शामिल है, क्योंकि बोला है इसने शंकुओं में भरा जाता है जिनकी ऊपरी सिरे के अर्धगोले हैं। तो शंकु का आयतन अर्धगोले के आयतन के बाद में वो आइसक्रीम बनेगी। और हमें बताना है कि उस बेलन में कितनी आइसक्रीम है। मान लेते हैं n आइसक्रीम रखी हुई है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देख सकते हैं यहां आप अर्धगोले की और शंकु का त्रिज्या तो सेम है, लेकिन इसकी त्रिज्या अलग है, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी 6, इसकी त्रिज्या कितनी 3 है। तो हम त्रिज्याओं को ऐसे काट नहीं सकते। तो यहां से आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, यहां से 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और n गुणा में पड़ा। तो इधर देखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया h, और इधर देखेंगे स्टूडेंट 1/3 तो कॉमन आ गया, 2r बचेगा। अब देखो पाई से दोनों तरफ पाई कैंसिल आउट हो सकता है। r का मान, ये बेलन का r है, बेलन का r कितना है? 6। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6। ये h बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितनी है स्टूडेंट? 15। इधर देखेंगे n नंबर 1/3, ये r किसका है? शंकु का। कितना है? 3 गुणा 3। h कितना है शंकु का? 12 सेंटीमीटर। r कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन करेंगे तो आपके सामने 6 गुणा 6 गुणा में 15, इधर n गुणा में 3 से 3 कैंसिल, 3 गुणा में इधर देखेंगे 6 और 12 कितने हो गए? 18। तो हमारे पास n बराबर क्या बचेगा स्टूडेंट? ये वाला नंबर 6 गुणा 6 गुणा में 5 बटा में 3 गुणा 18, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2, और इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो हमारा आंसर कितना आएगा? टोटल नंबर कितने आएंगे? 10 आएंगे स्टूडेंट। तो इसके अंदर टोटल कितने शंकु रखे हुए हैं, कितने मतलब कितने आइसक्रीम रखी हुई है? उस टंकी के अंदर 10 आइसक्रीम रखी हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 6 नंबर। विमाएं हमें दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 17.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। तो हमें टोटल चांदी के सिक्कों का बताना है कि कितने चांदी के सिक्के हैं। एक घनाभ दे रखा है, उस घनाभ के अंदर 17.5 सेंटीमीटर व्यास का और 2 mm मोटाई के कितने चांदी के सिक्के रख सकते हैं, काउंटिंग ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट ये घनाभ है तो हम क्या लिखेंगे कि घनाभ का आयतन बराबर, मान लेते हैं कि n चांदी के सिक्के हैं, यहां क्या लिखेंगे चांदी के सिक्के का आयतन, क्योंकि हमने मान लिया कि हमें पता तो है नहीं कितने चांदी के सिक्के हैं, हमने माना n चांदी के सिक्के, n का जो नंबर आएगा वो इनकी संख्या हो जाएगी। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यह हो जाएगा n गुना चांदी का सिक्का, सिक्के की आकृति, कुएं की आकृति ये कैसी होती है, बेलन जैसी, तो बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर h। लंबाई कितनी है 5.5, चौड़ाई कितनी है 10 और ये 3.5, n गुना पाई की जगह 22/7। अब देखें स्टूडेंट, अब देखें हमें व्यास दे रखा है 17.5 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या चाहिए तो 17.5 बटा में 2 होगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 17.5 बटा में 2, ये है ना व्यास है तो त्रिज्या इसका 2 करेंगे तब आएगी ना, तो 17.5 बटा में 2। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जो मोटाई है, मोटाई का मतलब ऊंचाई है, गहराई बोले मोटाई बोले ऊंचाई बोले एक ही मतलब होता है, तो यहाँ इसकी जो मोटाई है वो 2 mm है और यहाँ सभी मान जो है वो सेंटीमीटर में चल रहे हैं। जब भी हमें कैलकुलेशन करनी हो, चाहे उसका आयतन निकालना हो, भाग देना हो, गुणा करना हो, जोड़ घटाव करना हो, सभी इकाई एक में होनी चाहिए स्टूडेंट, तो इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे। अब एक mm या उसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 का क्या करते हैं डिवाइडेशन, तो 10, अब ये 2/10 सेंटीमीटर हो गया। इसकी मोटाई कितनी है 2 mm नहीं लेके कितना लेंगे स्टूडेंट 2/10 सेंटीमीटर लेंगे, तो इसकी जो h का मान है 2/10 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम n को एक तरफ रखते हैं, बाकी सभी को इधर लेके आते हैं, तो 5.5 गुना में 10 गुना में 3.5 बटा में, अब देखो स्टूडेंट ये वाले जो नंबर है 22, 17.5, 17.5 गुना 2 इधर आ जाएंगे और ये वाले नंबर ऊपर चले जाएंगे, बराबर n बचेगा। अब स्टूडेंट हम इसका पॉइंट हटाएंगे, जैसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो बचेगा स्टूडेंट वो आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा स्टूडेंट n का मान वो आ जाएगा, इसका सभी का हल कितना आएगा 400। इसका मतलब स्टूडेंट इसके अंदर हम टोटल कितने चांदी के सिक्के रख सकते हैं, 400 चांदी के सिक्के रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7 नंबर। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या के 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरी हुई है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और रेत की शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बेलनाकार बाल्टी है जिसमें रेत भरी हुई, उसको खाली करने से एक शंकु बनता है। इसका मतलब बाल्टी का जो आयतन है और वो ढेरी का आयतन दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहां आप देख सकते हैं बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई यहां कितनी दे रखी है 32 सेंटीमीटर और बेलन की आधार की जो त्रिज्या है वो है स्टूडेंट हमारे पास 18 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो ऊंचाई है हमारे सामने, ये वाली ऊंचाई किसकी है शंकु की, क्योंकि शंक्वाकार रेत की ढेरी बनी है तो शंकु की जो ऊंचाई है स्टूडेंट वो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर।
इसका मतलब हुआ कि बेलनाकार जो ढेरी का आयतन था, वो बेलनाकार में जो रेत थी उसका आयतन और ढेरी का आयतन दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे। आर जो है शंकु की कितनी है, 18 गुणा 18, और शंकु का एच कितना है, 32। 1/3, इस शंकु की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, और शंकु की एच कितनी है, 24। ये दोनों मान बेलन के हैं और ये वाला शंकु का है। हमें आर स्क्वायर का मान चाहिए, तो स्टूडेंट 18 गुणा 18 गुणा 32 इधर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे सामने, 3 ऊपर चला जाएगा, 24 बटा में आएगा, इधर आर बचेगा और उसका क्या करेंगे, रूट करेंगे स्टूडेंट। तो इन सभी का जब आप हल करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे सामने आएगा, इस सभी का हल कितना आएगा, 1296 बराबर आर, और 1296 का रूट कितना होता है स्टूडेंट, 36। अब ये तो हमें एक तो त्रिज्या ज्ञात करनी थी, एक त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट, त्रियक ऊंचाई, तो त्रियक ऊंचाई ज्ञात करने का जो सूत्र होता है स्टूडेंट, वो होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। किसकी, आर, शंकु की। शंकु की त्रिज्या हमने कितनी निकाली, 36, तो 36 की स्क्वायर, और शंकु की ऊंचाई कितनी है स्टूडेंट, 24, तो 24 की स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 36 की स्क्वायर 1296, 24 की स्क्वायर हो जाएगी स्टूडेंट 576। इन दोनों का जब ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे सामने आंसर आएगा 1872। इन दोनों का ऐड करने से 1872 आएगा, और 1872 का जो रूट निकालेंगे 12√13 सेंटीमीटर हमारी त्रियक ऊंचाई आएगी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। नेक्स्ट है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट। 9 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहराई की एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में ये कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट, एक नहर है जो 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी, और उस नहर के अंदर जो पानी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। हमें यह बताना है कि वो पानी जो नहर का है वो खेत में जा रहा है, तो 30 मिनट में वो कितने क्षेत्रफल को सिंचित करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहां आप देखेंगे कि सबसे पहले हम नहर का आयतन ज्ञात करेंगे। नहर का आयतन, तो नहर का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन सभी का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं नहर की जो लंबाई है या चौड़ाई कितनी है, 6, और किस रफ्तार से बह रहा है, 1.5, और रफ्तार भी अपने को ध्यान रखनी है नहर की। आयतन ज्ञात कर, रफ्तार कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है स्टूडेंट। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 10,000 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 10,000। तो ये क्योंकि आंकड़े मीटर में है, तो इसको भी हमें मीटर में बदलना होगा। तो 10,000 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का मतलब कितना है, 10,000 मीटर। स्टूडेंट, इन सभी का आप इंटू करेंगे तो आपके सामने आएगा 45,000 सेंटीमीटर, 45,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया नहर का आयतन। अब हमें कितने मिनट का बताना है, हमें तो 30 मिनट का बताना है ओनली फॉर। ये तो 1 घंटे का है, 1 घंटे में कितना सिंचित कर रही है, 45,000 सेंटीमीटर को क्यूब कर रही है। तो 30 मिनट में कितना होगा, 30 मिनट का मतलब है आधा घंटा। तो आधे घंटे में
जो आयतन बनेगा वो कितना बनेगा स्टूडेंट, 1/2 गुणा में 45,000। स्टूडेंट ये जो गुणा करेंगे हम, ये आएगा हमारा 90,000 और यहां भी कितना आएगा 90,000 और अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 45,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें तो खेत की सिंचाई ज्ञात करनी है और खेत के अंदर कितने क्षेत्रफल को वो सिंचित करता है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट नहर का आयतन बराबर खेत का आयतन। नहर का आयतन कितना है स्टूडेंट, 45,000। खेत का आयतन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो खेत का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो ये स्टूडेंट 45,000 खेत का क्षेत्रफल, ऊंचाई कितनी है स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 8/100 होगा स्टूडेंट। तो 45,000 गुणा 100/8 खेत का क्षेत्रफल आएगा स्टूडेंट। इसका स्टूडेंट जैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे सामने निकल के आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा 56,25,00, ये इसका क्षेत्रफल आएगा खेत का। लेकिन स्टूडेंट आपने देखा होगा कि खेतों का जो क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में लिया जाता है, ये सेंटीमीटर के अंदर आया है, तो इसको हेक्टेयर में कैसे बदलते हैं, 56,25,100 को हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 का क्या लगाते हैं भाग, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 56.25 हेक्टेयर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये 13.3 हमारी क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको करवाए हैं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाने के लिए वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करें, किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट में टाइप करें और इसकी जो प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, वहां से आप सभी वीडियो अच्छी तरह से देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। ये वीडियो हमेशा आपके पास ही रहेंगे, यूट्यूब पर ही रहेंगे, कभी इसको डिलीट नहीं किया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, कल मिलते हैं 13.4 के साथ।